आपने जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, आपने कभी गौर किया है कि साउथ दिल्ली इतनी रिच कैसे होगी? है ना? अगर दिल्ली की हम बात करेंगे तो साउथ दिल्ली का अपना एक अलग ओरा है, अपना एक अलग नाम है, अपनी एक अलग प्रोस्पेरिटी है, अपना एक अलग पैसा है। अगर आपको सबसे ज्यादा धनी लोग ढूंढने हैं तो आप क्या बोलोगे जी? साउथ दिल्ली में है। यही है। चांदनी चौक इतना क्यों अट्रैक्टिव है? वर्ल्ड वाइड अट्रैक्टिव है चांदनी चौक। है ना? चांदनी चौक में दुनिया, मतलब कहीं से भी लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। क्यों? हमारे जो पुराने मंदिर हैं, जैसे बालाजी टेम्पल आप ले लो, जो साउथ में है, या उसके अलावा कोई सा भी मंदिर आप ले लो, कितना पैसा आता है? क्यों? कोई भी टूरिस्ट प्लेस उठा लो आप, जहां पे जरूरत से ज्यादा क्राउड आ रहा है, कोई ना कोई तो रीजन होगा। और कुछ ऐसे भी मंदिर हैं या कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर उतने लोग नहीं जाते। जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर हैं, नए नहीं, जो पौराणिक मंदिर हैं, जैसे जितने भी हमारे धाम वाले हैं, या जो भी हमारे अ, जो भगवान शिव के मंदिर है ना, उनमें आप देखोगे तो अगर आप केदारनाथ से स्टार्ट करोगे और रामेश्वरम तक अगर आप जाओगे, तो 8 मंदिर ऐसे हैं जो सेम लैटिट्यूड पे स्थित है, सेम लैटिट्यूड 79 डिग्री। और कब से हैं? हजारों साल से। कब से हैं? हजारों साल से। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तु क्या है। वास्तु क्या है कि इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जहां पर हम रहते हैं, इसमें एक रहने योग्य अनुकूल भवन बनाने की जो विद्या है, उसको वास्तु हम कहते हैं। क्या? रहने योग्य। रहने योग्य का मतलब क्या है? कि जहां पर आपको इस भौतिक जगत में रहते हुए हर चीज की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, हंसी खुशी की प्राप्ति हो, आप इंजॉय कर पाओ, हेल्दी रह पाओ, संतान हो, बच्चे हो, और सारी वो चीजें मिले आपको जो इस भौतिक जगत में आपको जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा भवन आपका है तो वो वास्तु अनुकूल भवन है आपका। अब मुद्दा दूसरा ये उठता है कि अगर मान लीजिए सबका वास्तु अच्छा कर दिया जाए, सबका वास्तु अच्छा कर दिया जाए, एक ही कॉलोनी में अगर सबका वास्तु एक सा हो गया, अच्छा हो गया, मैं गया सबका मैंने वास्तु किया, क्या सब लोग एक जैसे हो जाएंगे अमीर? ये नहीं। क्वेश्चन आता होगा। ये क्वेश्चन हर किसी के मन में आता है। मान लीजिए जैसे शिल्पी जी एक इसमें रहती है, एटीएस में रहती है, इनका पूरा एक अपना टावर है, जौन सा भी नंबर है, उसमें अगर हर फ्लोर का वास्तु कर दिया जाए, परफेक्ट वास्तु कर दिया जाए, तो क्या सबके लोग सेम प्रोस्पेरिटी होगी, सेम फाइनेंस होगा, सेम खुशियां होंगी हर किसी के घर में? क्या लगता है आप लोगों नहीं हो। को? नहीं होंगी। फिर क्या फायदा वास्तु करने का? बट होनी चाहिए ना, सेम वास्तु है तो। हाँ, फिर क्या फायदा वास्तु करने का? अब क्वेश्चन तो यही अटका है। पर व्यक्ति का खुद का भी तो वास्तु होगा। इसमें दो चीजें और काम करेंगी। एक, हर फ्लोर की एनर्जी। हर फ्लोर की एनर्जी का मतलब है जिसको हम न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं, कि कौन से फ्लोर पे कौन से नंबर का आपको अपार्टमेंट मिला। दूसरा, आपका खुद का भाग्य। और तीसरा, आपका खुद का कर्म। मैं आपके वास्तु को जितना भी अलाइन कर दूं और आपने ये ठान लिया कि मुझे तो सोना ही है, दिन भर कुछ नहीं करना, तो क्या होगा? लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है आप एफर्ट भी कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, सारी कोशिशें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही, आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा, आपके जीवन में सारी सारे कलेश, सारे दुख, सारे हेल्थ इश्यूज आपके घर में आ रहे। वहां पर वास्तु काम कर। जैसे ही आप वास्तु को अलाइंड करते हैं, जो भी आपके जीवन में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो भी है, वो दूर हो जाएगी।
चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो घर में खुशहाली का माहौल हो, जो भी आप बोलोगे सब दूर होगा। यानी कि आपका जो घर का माहौल बनेगा वो एक ऐसा माहौल होगा जिसमें खुशियां आएंगी ही आएंगी। उतना पैसा आएगा ही आएगा जिससे आप अच्छे से आप अपनी जिंदगी जी पाओ। आपके एम्बिशंस कितने हैं वो आपको डिसाइड करना है कि आपको 1 करोड़ कमाना है, कि आपको 100 करोड़ कमाना है, कि आपको 1000 करोड़ कमाना है, या आपको बिल्कुल नहीं कमाना। जब आप उस एफर्ट में लगोगे, वास्तु आपको मदद करेगा उस चीज को अचीव कराने। जैसे सुचेता जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो पश्चिम दिशा है मेरे घर में, जो वेस्ट डायरेक्शन है, मुझे तो ये समझ में आया, आपने भी बोला कि मैनिफेस्टेशन वहां से होती है, ग्रोथ वहां से मिलती है मुझे, तो मैं चीजें यूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसको प्रैक्टिकल कर लिया है, तो इनको ये चीज समझ में आ गई है कि वेस्ट से मैं जो भी चाह रही हूँ वो मुझे मिल रहा है। और एक्चुअल में पश्चिम जो दिशा होती है, आपने बरकत सुना है? बरकत शब्द सुना है? हम्म। ग्रोथ, बरकत, सब कुछ हम कर रहे हैं जीवन में। कुछ लोगों को आपने देखा होगा खूब पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टेटस आगे नहीं बढ़ रहा उनका, बरकत नहीं है घर में। जो आता है सब खत्म हो जाता है, जो आता है सब खत्म हो जाता है, जो आता है सब खत्म हो जाता है। मतलब उनके घर में वेस्ट में प्रॉब्लम है। वो हम एक एक करके सारी चीजें करेंगे, लेकिन सिर्फ ये एक आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? वास्तु में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है पंच तत्व थ्योरी। कौन सी? पंच तत्व थ्योरी। पंच, जितना भी ये ब्रह्मांड है सब 5 तत्वों से मिलकर बना है। चाहे वो हमारे शरीर की बात करो, चाहे आप भवन की बात करो, सब में 5 तत्व हैं। कौन कौन से 5 तत्व हैं? कौन कौन से 5 तत्व हैं? कोई बताएगा कि मुझे ही बताना है? वायु, इंटरेक्ट अग्नि करते वायु। चलेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं तो वरना ज्ञान ठीक है। आपको ऐसे बोलता चला जाऊंगा और क्लास खत्म हो जाएगी। सर, अग्नि, वायु, जल, तो आकाश, आकाश, पृथ्वी और नाभिक। पृथ्वी। ठीक है। आपको 2 तरीकों से मैं इस चीज को समझाता हूँ। 5 तत्व सबको पता है। सबसे पहले अगर किसी तत्व का निर्माण हुआ है तो वो हुआ है आकाश तत्व। कौन से तत्व का? आकाश तत्व का, स्पेस एलिमेंट का। स्पेस एलिमेंट, आप अपना, जब कोई आप किसी कमरे में आप जाते हैं, अगर वो कमरा ना बिल्कुल खाली हो, बिल्कुल खाली हो, उसके अंदर कोई सामान ना हो, तो आपने कभी अगर आवाज की होगी तो आपको आवाज कैसी सुनाई देती है? इको करती है आवाज, इको करती है, गूंजती है आवाज उसकी। वो जो खाली स्थान है वो स्पेस एलिमेंट है। जब उसके अंदर कुछ नहीं, तो जो स्पेस एलिमेंट होता है उसके अंदर सिर्फ क्या होता है? वाद होता है। वाद समझते हो? ध्वनि होती है सिर्फ, आवाज होती है सिर्फ। स्पेस एलिमेंट में सिर्फ क्या होता है? आवाज। स्पेस के बाद बनता है वायु। वायु में आवाज भी होती है। जब हवा चलती है तो क्या होता है? आवाज आती है हवा की, महसूस। और क्या होता है? स्पर्श होता है, आप उसको महसूस कर सकते हो। जब हवा चल रही है, अगर आप हवा के सामने हो तो क्या होगा? आपको महसूस होगा कि हवा लग रही है मुझे। करा है ये तो महसूस किया ही होगा ना, जब हवा चलती है तो हमारे शरीर पे टच होती है तो स्पर्श का अनुभूति होती है। हाँ। उससे आगे आता है जल। क्या आता है? जल। अब उसमें क्या है? उसमें आवाज भी है, उसमें स्पर्श भी है, और उसमें एक चीज और ऐड हो गई, रस। रस समझते हो? जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं, रस है उसके अंदर, स्वाद है उसके अंदर। फिर आगे चले, फिर उसके अंदर एक चीज और ऐड होगी, जब अग्नि बनेगी। अग्नि में क्या आ जाएगा? अग्नि में आ जाएगा रूप। क्या जल में रूप होता है? जल में रूप नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अगर शुद्ध जल है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, उसका कोई रूप नहीं। लेकिन जब आप अग्नि जलाते हो उसमें आवाज भी होती है। अगर तेज से आग जल रही हो तो आवाज भी आएगी। आसपास खड़े रहोगे तो हवा भी महसूस होगी आपको। रस भी है उसके अंदर, और उसके अंदर क्या है? उसका देह भी है, मतलब उसका शरीर, मतलब उसका दिखता भी है वो, कि कैसा हमें दिख रही है वो अग्नि। दिखती है ना अग्नि जलती हुई, ना तो हवा दिखेगी। अब उसके बाद क्या बनेगा? पृथ्वी बनेगी। पृथ्वी में क्या आ गई? गंध आ गई। सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आ गया।
ये तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बैक ऑफ द माइंड ये थ्योरी पता हो। इसका इस तरीके से बहुत यूज नहीं होगा, बस आपके ज्ञान के लिए। यूज कैसे होगा वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। अब आप लिखिए, अब लिखिए आप, वो तो आपने समझ लिया होगा, या ये आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसमें कर लेना। तो आप समझने पे ज्यादा फोकस करोगे तो अच्छा है। ये क्रम जो मैं आपको बता रहा हूं, इसी क्रम में आपको पंच तत्व याद रखने हैं, आपको क्रम चेंज नहीं करना है, जो सा क्रम मैं बोलूंगा। सबसे पहले लिखना है जल। सबसे पहले क्या लिखना है? जल। जल से नेक्स्ट लिखना है आपको वायु। जल, फिर वायु, फिर लिखना है आपको एयर। शिल्पी जी आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आई थिंक कम आवाज आ रही है। आप एक तो म्यूट है आपका, 1 मिनट। आप बताइए मुझे, अनम्यूट करके तब बताइए कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। हाँ, कम आ रही है, कम। कम आ रही है? आप वॉल्यूम बढ़ाइए, अपने फोन का वॉल्यूम अप करिए। अभी आ रही है? वॉल्यूम हाँ अप किया आपने? हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले जल, जल के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद स्पेस यानी कि आकाश, आकाश के बाद जल। सीक्वेंस बना दिया? सर ये जल तो पहले लिखा सीक्वेंस है, क्या जी? जल तो पहले लिखा है सबसे पहले। साइकिल हाँ तो वो आप साइकिल। घूम गया ना, सर्कल साइकिल बन गया ना वो पूरा। ठीक। उसको घुमा दो आप, वापसी एक दूसरे में मिला दो। ठीक है। सबसे पहले जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश, आकाश से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश, आकाश से जल। ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। मतलब सपने में भी यही दिखाई देना चाहिए आप। इस पंच तत्व थ्योरी पे अगर आपने ये याद नहीं रखा ये आपको, तो होगा ये कि बैलेंसिंग हम नहीं कर पाएंगे किसी भी घर की। इन 5 तत्वों में और इसी क्रम में याद रखना है। जल से बनी वायु, वायु से बनी अग्नि, अग्नि से बनी पृथ्वी, पृथ्वी से बना आकाश, आकाश से बना वापसी जल। ठीक है जी। आगे हम इस पे बात करेंगे, अभी सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट आपको इतना ध्यान